दोस्तों ये बात है सुल्तान महमूद गजनवी के जमाने की। उस जमाने में शहर में बहुत ज्यादा चोरियां होने लगी थी। चोरों को पकड़ने के लिए बादशाह ने ये तदबीर अपनाई कि शाही लिबास उतार कर चोरों जैसा लिबास पहन लिया जाए और शहर में गश्त किया जाए। एक जगह देखा कि बहुत से चोर इकट्ठे बैठे हुए थे। बादशाह भी वहां जाकर बैठ गया। चोरों ने पूछा, भाई तुम कौन हो? बादशाह ने कहा कि मैं भी तुम ही जैसा एक आदमी हूँ। चोरों ने समझा कि ये भी कोई चोर है। उन्होंने कहा कि हम लोग कोई मामूली चोर नहीं, माहिरीन फन है, कोई आम चोर हम में मौजूद नहीं। तुम अपना कोई हुनर बताओ, अगर तुम्हारे अंदर कोई हुनर मौजूद होगा तो तुम्हें अपने साथ शरीक करेंगे, वरना तुम्हें यहाँ से भेज देंगे। बादशाह ने कहा, आप लोग घबराते क्यों हैं? आप लोगों में चोरी की जो सिफ्त, हुनर और फन मौजूद है, मेरा हुनर अगर उससे ज्यादा हुआ तो मुझे शरीक कर लेना, वरना मुझे यहाँ से भगा देना। चोरों ने कहा कि अच्छा अपना हुनर बताओ। बादशाह ने कहा कि मैं तो बाद में बताऊंगा, पहले तुम लोग अपना हुनर बयान करो कि आखिर तुम्हारे अंदर खास बात क्या है, तुम कैसे लोगों को बेवकूफ बनाते हो और मुश्किल से मुश्किल चोरी को भी आसान बना देते हो। एक चोर ने कहा कि मेरे अंदर ये फन मौजूद है कि मैं ऊंची से ऊंची दीवार फांदकर मकान में दाखिल हो जाता हूँ, चाहे वो किसी बादशाह का किला ही क्यों न हो। दूसरे ने कहा कि मेरी नाक बहुत तेज है, इसमें एक खासियत मौजूद है कि जहाँ भी खजाना मदफून होता है मैं मट्टी सूंघ कर खजाना बता देता हूँ कि यहाँ पर खजाना मौजूद है और कितनी मिकदार में खजाना मौजूद है। जैसे मजनू को खबर नहीं थी कि लैला की कब्र कहाँ है, कब्रिस्तान जाकर हर कब्र को सूंघा, जब लैला की कब्र की मिट्टी सूंघी तो बता दिया कि लैला यहाँ पर मौजूद है। तीसरे चोर ने कहा कि मेरे बाजू में ऐसी ताकत है कि चाहे कितनी ही मोटी दीवार क्यों ना हो, मैं घर में घुसने के लिए उसमें सुराख कर देता हूँ। चौथा चोर अपनी खामोशी तोड़ते हुए बोला कि मैं माहिर हिसाब हूँ, PhD मैथमेटिक्स हूँ, कितना ही बड़ा खजाना हो चंद सेकंड में हिसाब लगाकर तकसीम कर देता हूँ। पांचवें चोर ने कहा कि मेरे कानों में ऐसी खासियत मौजूद है कि मैं कुत्ते की आवाज सुनकर बता देता हूँ कि कुत्ता क्या कह रहा है। छठे ने कहा कि मेरी आंखों में ये खासियत है कि जिसको अंधेरी रात में देख लेता हूँ, दिन में उसको पहचान लेता हूँ, यानी चेहरे मुझे भूलते नहीं हैं और हमेशा याद रहते हैं। अब सब चोरों ने बादशाह से पूछा कि ए चोर भाई, तुम्हारे अंदर क्या खास बात है, जरा तुम भी तो बताओ। तो बादशाह ने कहा कि भाई मेरी दाढ़ी में एक खासियत है कि जब मुजरिमीन को फांसी के लिए जल्लादों के हवाले कर दिया जाता है, उस वक्त अगर मेरी दाढ़ी हिल जाती है तो मुजरिमीन फांसी के फंदे से छूट जाते हैं। ये सुनकर चोर मारे खुशी के कहने लगे कि आप तो चोरों के कुतब हैं, जब हम किसी मुसीबत में फंसेंगे तो आप भी के जरिए हमको खलासी मिलेगी। लिहाजा फैसला हुआ कि आज बादशाह के यहाँ चोरी की जाए, क्योंकि आज सब अराकीन निहायत पावरफुल और मुसीबत से छुड़ाने वाला दाढ़ी वाला भी उनके साथ मौजूद था। लिहाजा सब बादशाह के महल की तरफ चल पड़े और रास्ते में कुत्ता भौंका तो कुत्ते की आवाज पहचानने वाले ने कहा कि कुत्ता कह रहा है बादशाह तुम्हारे साथ है। लेकिन चोर फिर भी चोरी के इरादे से क्यों बाज न आए? बवजह लालच और तमाके, क्योंकि लालच आंखों पर पर्दा डाल देता है और अक्ल होश को उड़ा देता है, जिससे हुनर पोशीदा हो जाता है। मौलाना रूमी फरमाते हैं, सद हिजाब अज दिल बसुए दी दशद, चूं गर्ज आमद हुनर पोशीदा शद। हर गुनाह इस तरह होता है कि शहवत और लालच आंखों पर पर्दा डाल देती है, फिर बुरे भले की तमीज नहीं रहती। जानता है कि ये आंखों का जिना है, लेकिन मगलूब होकर गुनाह करता है, इसीलिए असबाब गुनाह से दूरी का हुक्म फरमाता है ताकि लालच पैदा हो। दोस्तों, लिहाजा बादशाह के यहाँ चोरी हुई, चोरों ने खजाना लूट लिया और जंगल में बैठकर माहिर हिसाब ने सबका हिस्सा लगाकर चंद मिनट में उसे तकसीम कर दिया। बादशाह ने कहा कि सब लोग अपना अपना पता लिखवा दें ताकि आइंदा जब चोरी करना हो तो हम लोग आसानी से जमा हो जाएं। इस तरह बादशाह ने सबका पता नोट कर लिया। अगले दिन शाह ने अदालत लगाई और पुलिस वालों को हुक्म दिया कि सबको पकड़ लाओ। जब सब चोर हथकड़ियां डालकर हाजिर किए गए तो बादशाह ने सबको फांसी का हुक्म दे दिया और कहा कि इस मुकदमे में किसी गवाह की जरूरत नहीं, क्योंकि सुल्तान खुद वहां मौजूद था और तमाम तर सूरत हाल उसने अपनी आंखों से देखी है। तो दोस्तों, आपको इस बारे में इल्म हुआ कि चोर जो कि लालच में डूबे होते हैं, बाज़ औक़ात उन्हें इस बात का इल्म ही नहीं होता कि आखिर वो क्या कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी चोरनी के बारे में बताने वाले हैं जिसके सर के ऊपर कैमरा मौजूद था, लेकिन चूंकि दिल में लालच और तमा मौजूद थी, आंखों में कमीनगी थी, इस चोरनी ने CCTV कैमरे की नाक के जरिए दुकान में मौजूद दूसरी खवातीन का जेवरात और कीमती सामान चुराया। और इसको शायद ये इल्म हो कि इसके ऊपर CCTV कैमरा लगा हुआ है,
लेकिन इसको उसका बिल्कुल भी असर नहीं हुआ। ये चोरनी कपड़े की एक दुकान के अंदर मौजूद है और इसकी नजरें वहां पर आने वाली दूसरी खवातीन के बैगों पर लगी हुई है। जैसे ही इसे मौका मिलता है तो कपड़ा देखते देखते अपना हाथ उनके बैग पर भी साफ कर लेती है और अंदर मौजूद पैसे और कीमती चीजें निकालकर अपने बैग में डाल लेती है। इसके सर के ऊपर सीसीटीवी कैमरा मौजूद है, लेकिन इसको इस बारे में जरा भी ख्याल नहीं कि इसकी तमाम तर फुटेज रिकॉर्ड हो रही है और बाद में इसको सरजनिश का सामना भी करना पड़ सकता है। दोस्तों, एक मशहूर कहावत है कि बुरे काम का अंजाम भी बुरा ही होता है और ये कहावत इस वाक़े पर बिल्कुल सादिक आती है कि अमेरिका के एक शहर वेस्टलैंड में वाक़ एक स्टोर में चोरी की गर्ज से आने वाले एक शख्स ने डिस्प्ले केस पर रखे मोबाइल फोन चुराने की कोशिश की और कई मर्तबा खींचने के बावजूद भी मोबाइल फोन तो हाथ न आया, अलबत्ता पूरा डिस्प्ले केस ही उसके सर पर आ गिरा और इस सजा के बाद भी चोर ने तौबा न की और खड़े होकर काउंटर पर रखे मोबाइल को चुरा कर चलता बना। पुलिस ने जब इस वाक़े की सीसी वीडियो जारी की तो फिर इस चोर की तलाश शुरू हो गई और बाद में उसको पकड़कर सख्त सजा भी दी गई। तो दोस्तों, ये जो लोग इस बुरी आदत में मुब्तला हो जाते हैं, यानी चोरी चकारी की जिनको लत लग जाती है, फिर वो उसका अंजाम नहीं देखते और अहमक इस कदर हो जाते हैं कि चाहे उनकी वीडियो बन रही हो या चाहे उनकी जान को खतरा ही क्यों ना हो, ये चोरी करने से बाज नहीं आते। आपने चोरी की दिलचस्प वारदातें तो सुन रखी होंगी, लेकिन हाल ही में पेश आने वाली एक वारदात का भी आपको यहाँ पर अहवाल जरूर बताएंगे। हुआ कुछ यूं कि एक नामालूम साहब एक क्लब के बाहर जो है नई मर्सिडीज के पास औंधे पड़े हुए थे। क्लब का मालिक ब्रैडी ये समझता हुआ भागा आया कि उसके पास आया कि शायद कोई नामालूम गाड़ी उसे टक्कर मार गई है। क्लब के मालिक ने इसे कहा कि वो पुलिस को बुलाता है ताकि इस वाक़े की इत्तला पुलिस को की जाए, लेकिन वो नामालूम शख्स पुलिस और एम्बुलेंस को बुलाने से इनकारी था। दाल में कुछ काला देखकर क्लब के मालिक और उसके साथी ने अपनी नई गाड़ी का जायजा लिया तो उन्हें मालूम हुआ कि गाड़ी के बोनट पर एक डेंट पड़ा हुआ है। उन्हें फौरन मामला समझ आ गया कि वही साहब इनकी गाड़ी को चुराने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने फौरन पुलिस को बुला लिया और सीसीटीवी फुटेज की मदद से उन्होंने तमाम वाकया देख लिया। इसमें नजर आ रहा था कि वही शख्स पहले एक पत्थर की मदद से ड्राइविंग साइड को खोलने की कोशिश करता है और नाकाम होने की वजह से सड़क के पास से एक बड़ा पत्थर उठाकर शीशे को मारता है, लेकिन शीशा टूटने की बजाय वो पत्थर वापस उछलकर उसके सर में आ लगता है और जब सर में आ लगता है तो वो औंधा पड़ जाता है और बेहोशी के आलम में चला जाता है। इस तरीके से गार तो न चुरा सका, लेकिन पहले बेहोश हुआ और फिर पुलिस के हाथों इसकी खूब ठुकाई हुई। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आपको जरूर मिलती रहें।